ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछले कुछ समय पहले दास के YouTube चैनल में पावन बाणी जपजी साहिब जी की विचार आरंभ करी गई थी। कुछ निजी कारणों के कारण वो विचार बीच में अधूरी छूट गई। 7 पौड़ियों की विचार अपलोड करी गई है। बाकी विचार करने का आज गुरु साहब का हुक्म नहीं आया था। आज गुरु साहब जी ने फिर दोबारा उद्यम बख्शिश किया है। आप संगत के आशीर्वाद से, आशीषों से, तुष्ट बुद्धि अनुसार जपजी साहब जी की अगली वाणी की जो पौड़ियां हैं उसकी विचार आप जी समक्ष रखने लगे हैं। गुरु नानक देव पातशाह जी की पावन वाणी जपजी साहब ऐसी वाणी है जो संसार की सच्चाई को बयान करती है। जो भी जपजी साहब को पढ़ता है उसको संसार की सच्चाई, संसार की उत्पत्ति, संसार में जो भी हो रहा है उसके बारे बहुत आसानी से ज्ञान हो जाता है। ये पावन वाणी पढ़ने की मनाही किसी को नहीं है। कोई भी धर्म का, मजहब का इंसान इस वाणी को पढ़ सकता है, विचार सकता है। हमने जपजी साहब जी की पौड़ियों में इस बात को समझा है कि परमात्मा जो सोच रखने से नहीं प्राप्त होता, मौन रहने से नहीं प्राप्त होता, भूखे रहने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका हुक्म मानने में प्राप्ति होती है। किव सचयारा हुई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। वो परमात्मा को, वाहिगुरु को अंग संग समझ के उसके हुक्म में, उसके भाणे में जिंदगी को व्यतीत करना इंसान को सच्चार बनाता है, शुद्ध बनाता है। मन, अंतःकरण इंसान का साफ हो जाता है। वो परमात्मा का जो नाम है उसको हमने अपने मन में बसाना है और यही सच्चा तीर्थ है। तीर्थों में जाके नहाने का कोई फायदा नहीं जब तक मन में मैल नहीं दूर होती, जब तक हमारा मन, अंतःकरण साफ नहीं होता। इसलिए गुरु साहब ने समझाया कि परमात्मा का नाम हृदय में बसाना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। ये जो 8वीं पौड़ी आप श्रवण करोगे, जिसकी विचार आज करनी है, इसमें गुरु साहब ने उस अवस्था की बात करी जब मनुष्य उस परमात्मा के नाम को, वाहिगुरु के नाम को अपने कानों से सुन के, शिव सलाह को श्रवण करके मन में बसा रहा है। जब इस जो परमात्मा ने हमें कान बख्शिश किए हैं, इस कानों से सुरत जोड़कर, देखो बच्चा स्कूल जाता है, कई बार पूरा लेक्चर अटेंड करके आ गया स्कूल में, पर उसने बेध्यानी होकर सुना, घर पे आया सब भूल गया। एक बच्चा गया, उसने अपने सुरत जोड़कर वहां पे हरेक उपदेश को सुना, हरेक ज्ञान को सुना, उसने अपने मन में बसा लिया, वो आगे भूला नहीं। जब हम अपने बेध्याने मन से कोई गुरबाणी को सुनते हैं, विचार नहीं कर पाते, पर जब हम अपने मन को एकाग्रता से, कानों को, अपने इन श्रवणों को एकाग्रता से श्रवण करते हैं गुरबाणी को, फिर वो हमारे अंदर मन में टिक जाती है। जब फिर ये अवस्था आती है तो हमारे अंदर ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है कि जो बड़े बड़े सिद्ध योगी, पीर, पैगंबर, औलिया, जिन्होंने दुनिया में आके बहुत तप किया, कष्ट दिया अपने आप को, फिर किसी अवस्था में पहुंचे, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करी, वो अवस्था में सहज ही प्राप्त हो जाती है। गुरु साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। उस वाहिगुरु का नाम, शिव सलाह श्रवण करके ये जो सिद्ध मुनियों वाली अवस्था है, ये बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो उनकी अवस्था थी ना, उन्होंने तो कई कई साल तप किया, ये इंसान को बड़े सहजे प्राप्त हो जाती है। सो गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा का नाम हृदय में बसाने से, अपने श्रवणों से सुध जोड़ के सुनने से ये अवस्था प्राप्त होती है। सुनिया धरता वाला आकाश, उन्हें इस बात की समझ आ जाती है कि इस धरती का जो आसरा परमात्मा ही है। इस धरती का जो आसरा, धरती जो जिस सत्ता में टिकी हुई है, वो परमात्मा के नाम पे, परमात्मा की बनाई हुई
इस धरती को परमात्मा की सत्ता ने टिकाया हुआ है। आमतौर पे यह माना जाता था, माना जा भी रहा है, कई लोग मानते हैं, मनावत है कि भाई इस धरती को बैलों के सींगों में टिकाया हुआ है। तो गुरु साहब ने कहा ना भाई, परमात्मा ने टिकाया हुआ है। ये इस चीज की विचार अगली पौड़ियों में हम करेंगे। तो इस बारे में एक पौड़ी गुरु साहब ने उच्चारण करी है। इस धरती का आश्रय परमात्मा ही है। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही एक तू ही। एक परमात्मा है जो सृष्टि को पाल रहा है, सृष्टि को उसने आसरा दिया हुआ है। सुने दीप लो पाताल, जितने भी दुनिया में दीप, प्लैनेट्स, दुनिया में जितनी भी धरती जिसकी आज तक खोज हो गई है, हर एक धरती में हम परमात्मा को अंग संग महसूस कर सकते हैं। हर एक जगह परमात्मा व्यापक है। अभी तो कुछ धरतियों की हम खोज कर ही नहीं पाए, बेअंत धरतियां हैं जिसके बारे में गुरु साहब कहते हैं कि हम उसकी खोज कर ही नहीं सकते। जितनी भी खोज हमने कर ली, वो सब धरतियों के अंदर परमात्मा सर्वव्यापक है। क्योंकि आपने जपजी साहब में मूल मंत्र में पढ़ा था ना, पहली स्टार्टिंग में, कि परमात्मा कर्ता पुरख है। वो सृष्टि का क्रिएटर है, दुनिया को पैदा कर रहा है और सब जगह व्यापक है। हिंदुस्तान में भी उतनी शक्ति है उसकी। अमेरिका चल जाओ, वहां भी शक्ति बराबर है। किसी कंट्री चलो, कनाडा चल जाओ, चाइना में चल जाओ, ईरान में चल जाओ, हर जगह एक समान है, सर्वव्यापक है। सुनिए पोह ना सका काल, जो मनुष्य परमात्मा का नाम, वाहिगुरु का नाम हृदय में टिका लेता है, श्रवण करके मन में बसा लेता है, तो उसको मौत डरा नहीं सकती। गुरबाणी कहती है, पहला मरण कबूल जीवन की षड्यास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु नानक देव जी करे, जे तूने धर्म के रास्ते में आना है, पहला मरना कबूल कर ले। जो मनुष्य परमात्मा का नाम जपता है ना, मौत से डरता नहीं, बल्कि मौत की तैयारी करता है। जो समझदार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, वो पेपर से नहीं डरता, एग्जाम से नहीं डरता। कहता कोई बात नहीं, आ जाएंगे एग्जाम, मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा। और जिसने पढ़ाई नहीं करनी, वो एग्जाम से हर टाइम डरता रहता है कि एग्जाम ना कहीं जल्दी आ जाए, कि मेरा को टेस्ट ना ले ले। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो जब मर्जी टेस्ट ले लो मेरा। हमने वो इंटेलिजेंट बच्चे बनना है कि जब मर्जी मौत आ जाए, हमें तैयारी हो, हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि हमें परवाह ना करनी पड़े कि मौत आए तो हमारा क्या बनेगा। जो इंसान परमात्मा का नाम मन में बसा लेता है, स्मरण करता है, उसको फिर मौत का डर नहीं व्यापता। नानक भगता सदा विकास, जो भी परमात्मा का नाम जपता है, उनके मन में सदा ही खुशी खड़ाव बना रहता है, उनका चेहरा गदगद करता है। जिनके अंदर सच्चाई बस जाती है ना, फिर उनके मन में, शरीर में हर समय परमात्मा की याद चलती है, तो जीवन उनका ग्लो करता है। एक तो ग्लो इंसान बारी इत्र लगा के, बारी क्रीमें लगा के ग्लो दिखाता है, एक कुदरती ग्लो, उनके सच्चाई का ग्लो, उनका सच्चाई का तेज प्रताप उनको सदा ही आनंदमयी जिंदगी व्यतीत करवाता है, खुशी खेड़े वाली जिंदगी व्यतीत करवाता है। सो गुरु साहब कहते हैं, नानक भगता सदा विकास, सुनिया धूप पाप का नाश। उस वाहिगुरु का नाम श्रवण करके इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन के हर एक तकलीफें परमात्मा आप दूर कर देते हैं। सो गुरु साहब कृपा करें, आज की इस पौड़ी में हमें समझ आई, हमने गुरु साहब जी का नाम, गुरु का शब्द मन लगाकर इन कानों से श्रवण करना है, क्योंकि ये कान मिले इसी काम के लिए। हमें गुरु साहब वाणी में कहते हैं, ए श्रवणो मेरेओ, साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए, सुनो सत बाणी। इन कानों से किसी की निंदा चुगली ना सुनो, इन कानों से किसी का बुरा व्यवहार ना श्रवण करो, बल्कि इन कानों से उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड की उस्तत शिव सलाह श्रवण करो, ताकि हमारे मन में भी परमात्मा का नाम बस जाए, हमारी जिंदगी के हर एक दुख तकलीफें दूर हो जाए। गुरु साहब कृपा करें। ये आज की इतनी विचार करते हुई गलती आपने माफ करनी। कोई विचार, कोई आप जी ने अपने सुझाव कमेंट में जरूर देने हैं। अगली पौड़ी की विचार जल्द आप जी के समक्ष रखी जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।